आपके इंटर्नशिप्स, एनजीओ वगैरह का कोई रोल नहीं होता, आपको कॉल आने ना आने। कट ऑफ क्या रहती है, उसमें सीट्स कितनी हैं, उसकी प्लेसमेंट लास्ट ईयर कितनी गई, कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे। आपको इस 20 स्कूल कुरान में जो सेफ परसेंटाइल है उसको देखना है और उसको थोड़ा-सा एडजस्ट करना है टू फाइंड आउट द इफेक्टिव कट ऑफ। अब वो इफेक्टिव कट ऑफ आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊँगा। तो आप क्या करो, हर 1 साल के वर्क एक्स के लिए 1 परसेंटाइल सब्सट्रैक्ट कर लो फ्रॉम द सेफ परसेंटाइल स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्कूल के लिए सेफ परसेंटाइल मेंशन्ड है 93 और आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए क्या हो गई, 92 हो गई। वियर्डर योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम इज द रेयरर योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम इज द बेटर फॉर यू। सो इसका एक्चुअल बेनिफिट किसको मिलता है? बीकॉम बीबीए वालों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। 90% ऑफ द प्रिपरेशन फॉर एनी की बी स्कूल इज द सेम। वो 10-15% थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आईएफटी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, एसपीजेन का ग्रुप इंटरव्यू होगा। यू डोंट प्रिपेयर व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइव्स, यू प्रिपेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कट ऑफ है ना, दिस इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर दैट डिटरमिन कि एक बी स्कूल कितना अच्छा है, वहाँ का एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। हेलो एवरीवन, जब से कैट का रिजल्ट आया काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि सर ये मेरी परसेंटाइल है, ये मेरी प्रोफाइल है, क्या मुझे यहाँ से कॉल आएगी, क्या मुझे वहाँ से कॉल आएगी, मुझे कहाँ-कहाँ से कॉल आएगी, कहाँ-कहाँ से कॉल्स एक्सपेक्ट करूँ। अब मैं इन सारे इंडिविजुअल मैसेजेस का वन ऑन वन बेसिस पे तो रिप्लाई नहीं कर सकता, तो आई थॉट कि चलो मैं एक वीडियो बना देता हूँ जिस वीडियो के थ्रू मैं इन सारी क्वेरीज को एक बार में लॉजिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर सकूँ। सो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज। नाउ दिस इज द नेचर ऑफ द क्वेरीज दैट आई गेट। अब इसमें अगेन नाम और नंबर थोड़े चेंज हो सकते हैं, बट मोटा मोटा मुझे जो क्वेरी आती है वो ये होती है कि मेरी ये परसेंटाइल है इस एग्जाम में, मेरी ये एकेडमिक स्कोर्स हैं, ये मैंने ग्रेजुएशन की है, ये मेरी कैटेगरी है, ये मेरा वर्क एक्स है, साथ में ये इंटर्नशिप्स वगैरह है। तो व्हाट ऑल कॉल्स कैन आई एक्सपेक्ट, ठीक है, या क्या मुझे इस वाले बी स्कूल से कॉल आएगी। तो कुछ कुछ इसमें पहले तो बेसिक्स क्लियर कर दूं, आपके इंटर्नशिप्स, एनजीओ वगैरह का कोई रोल नहीं होता आपको कॉल आने या ना आने में। अंडरस्टैंड द ओनली थिंग दैट प्लेज सम रोल इन वेदर यू विल गेट अ कॉल एंड वेदर दैट कॉल विल बी कन्वर्टेड इज फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन। सो बेसिकली आपने जो भी ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम जॉब की है और पेड जॉब की है, सिर्फ वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होता है। बाकी जो आपने इंटर्नशिप्स करी हैं, जो आपने अलग अलग कोर्सेज करे हैं, एनजीओ में काम किया है, ये जो आप प्रोफाइल एनहेंस करने के लिए छुटपुट चीज़ें करते हो, इनका एब्सोल्युटली कोई रोल नहीं होता आपके कॉल आने या ना आने में और कॉल कन्वर्ट होने में। एट बेस्ट इसको आपको थोड़ा सा अगर फ़ायदा मिलता है, बहुत थोड़ा सा फ़ायदा, तो वो पर्सनल इंटरव्यू में आपके पास बोलने के लिए 3-4 चीज़ें हो जाती हैं, जिस पे अगर पैनलिस्ट बात करता है और अगर आप उस पे अच्छे से आंसर कर पाते हो तो इट लीड्स टू अ पॉजिटिव इंप्रेशन, अदरवाइज इट हैज़ नो रोल। आपको क्या ये इंटर्नशिप्स, ये एनजीओ में काम, ये कोर्सेज करने चाहिए? हाँ, बट वंस यू आर डन विद योर बी स्कूल कॉल्स, तो लेट्स से आपको अलग-अलग बी स्कूल से कॉल आई, आपने वो इंटरव्यूज़ दे ली और अब आप खाली बैठे हो एंड देयर इज़ अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 मंथ्स जिसमें आपके पास और कुछ करने को नहीं होता। दैट इज़ व्हेन यू शुड परस्यू ऑल दीज़ कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स टू एनहांस योर प्रोफाइल, जिससे आपको बी स्कूल में समर इंटर्नशिप्स में इसका फ़ायदा मिलेगा। सो दैट शुड बी क्लियर। नाउ कमिंग टू द आंसर ऑफ द क्वेरी कि ठीक है सर, इंटर्नशिप्स को हटा दो, बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बताओ कि मुझे कहाँ-कहाँ से कॉल आने के कितने चांसेस हैं। तो मैं इसका आपको पहले तो अपना रिकमेंडेड सॉल्यूशन देता हूँ। मेरा सजेशन ये है कि आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। भाई आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? आपको क्यों एक्सपेक्ट करना क्यों है कि यहाँ से कॉल आएगी या नहीं आएगी? क्या आपके एक्सपेक्ट करने से एक्चुअल कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, आप जिस दिन कैट देने गए थे, बाय द नाइट आपकी परसेंटाइल फिक्स हो चुकी थी, राइट? मतलब कैट ने वो आईआईएम्स ने वो परसेंटाइल कैलकुलेट नहीं की होगी, बट जो इनपुट वैल्यूज़ थी वो लॉक हो चुकी थी। आपने कैट का रिजल्ट आने तक जो भी एफर्ट मारे अपनी परसेंटाइल प्रेडिक्ट करने में, चाहे वो परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स के थ्रू हो, ग्रुप्स वगैरह में बात करके, डिड दोज एफर्ट्स हैव एनी बेयरिंग ऑन योर एक्चुअल परसेंटाइल? नहीं। अगर आप वो टाइम वेस्ट नहीं करते तो भी आपकी वही परसेंटाइल आती जो आपकी अभी आई है। लाइकवाइज दोस्तों, जो भी इनपुट्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि क्या एक गिवन बी स्कूल आपको कॉल करेगा या नहीं करेगा, वो इनपुट्स ऑलरेडी लॉक्ड हैं। आपने अपने कैट फॉर्म में ऑलरेडी अपनी 10th-12th कॉलेज की परसेंटेज, वर्क एक्सपीरियंस डाल दी है, कैट परसेंटाइल उनको पता है, आपकी कैटेगरी उनको पता है, तो एक गिवन बी स्कूल से आपको कॉल आएगी या नहीं आएगी, दिस इज ऑलरेडी समथिंग दैट इज नाउ डिसाइडेड। अब आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे, 10 जगह पता करोगे, खुद से एफर्ट मारोगे, ग्रुप्स में पूछोगे, दैट हैज एब्सोल्युटली नो बेयरिंग, यू आर किलिंग योर टाइम। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए? यू शुड प्रिपेयर फॉर द इम्पेंडिंग अपॉर्चुनिटी। आपको ये मानना चाहिए कि भाई कहाँ से कॉल आएगी, कहाँ से नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि कुछ कॉल्स तो आएंगी। तो जो भी कॉल्स आएंगी मैं उनके लिए प्रिपेयर करता हूँ, बिकॉज इवेंचुअली प्रिपरेशन का प्रोसेस तो सेम ही है। चाहे मुझे किसी भी बी स्कूल से कॉल आए, वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। देयर इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस जो सारे बी स्कूल के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देन बहुत सारे बी स्कूल्स में WAT रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ। कुछ जगहों पे GD होती है, उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ। तो योर फोकस राइट नाउ शुड बी ऑन द कॉमन प्रिपरेशन फॉर ऑल दीज बी स्कूल्स, और वो भी आपका होना चाहिए 4th ऑफ जनवरी के बाद, क्योंकि पहले तो जैट पे फोकस करो जो एग्जाम है, जैट के बाद GDPI पे फोकस करो। So this is the solution और this is my answer, my honest genuine answer to all the students who have this question कि मुझे कहाँ-कहाँ से कॉल आ सकती है। अब
ये वो आंसर है जो मुझे लगता है आपके इंटरेस्ट में है, आपके फ़ेवर में है, आपके भले के लिए है, बट दिस इज़ नॉट द आंसर दैट यू वांट। मुझे ये समझ में आता है कि आपको अरे सर ये आंसर थोड़ी चाहिए। हमको नाम बताओ कहाँ-कहाँ कौन से बी स्कूल से कॉल आएगी। तो फिर मेरा दूसरा वाला आंसर सुन लीजिए। मेरा दूसरा आंसर ये है कि या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडिविजुअल बी स्कूल्स की वेबसाइट पे जा सकते हो और आप अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली हर बी स्कूल का एक क्लियर लेड आउट क्राइटेरिया होता है कि वो क्या-क्या वेट असाइन कर रहे हैं अलग-अलग इनपुट्स को। कितना वेट है कैट या स्नैप या एनमैट की परसेंटाइल पे, कितना वेट असाइन किया गया वर्क एक्सपीरियंस को, कितना वेट है एकेडमिक्स का। अब इसके लिए आपको अलग-अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो हमने थोड़ा इसके लिए आपके लिए आसान कर दिया। हम आपके लिए लेके आए हैं बी स्कूल पुराण, जिसमें हमने सारे बी स्कूल्स इनफैक्ट आप मान के चलो ऑलमोस्ट कोई भी वर्दी बी स्कूल है ना, तो हमने उसमें उसकी कट ऑफ क्या रहती है, उसमें सीट्स कितनी हैं, उसकी प्लेसमेंट लास्ट ईयर कितनी गई, कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे, जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ पीडीएफ दैट आई हैव क्रिएटेड जस्ट फॉर दिस इवेंट, जस्ट फॉर दिस क्लास। अदरवाइज जो बी स्कूल पुराण है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक स्नैपशॉट हियर। सो बी स्कूल पुराण में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है फॉर ऑलमोस्ट एवरी बी स्कूल। और अगेन दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, कोई भी एक्सेस कर सकता है। गूगल फॉर्म है, अगर आप वो फिल करेंगे तो हम आपको बी स्कूल पुराण की एक्सेस दे देंगे। और इसमें आपको सारे की सारी डिटेल्स, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लेता है गिवन बी स्कूल, उसकी डेडलाइन क्या है, उसकी कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करता है, फीस कितनी है, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज देयर। अब उसी का एक स्नैपशॉट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बी स्कूल पुरानी, एक अलग से मैंने पीडीएफ क्रिएट करी है और ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम अहमदाबाद की मिनिमम कट ऑफ तो चलो यहाँ पे दे रखी है, वो सेपरेट है, ये तो क्वालिफाइंग नेचर होती है। बट अगर आप मुझसे पूछो कि इनका क्राइटेरिया क्या होता है, तो शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज का क्राइटेरिया और जो फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया दोनों दे रखा है। तो आप अपने इनपुट्स के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 100 परसेंटाइल आई है तो आपके कैट के 65 मार्क्स बन गए। लाइकवाइज अगर आपकी लेट्स से 75 आई है, मतलब 3/4, तो 65 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका कैट का स्कोर बन गया। अकॉर्डिंगली आपकी अंडर ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस जेंडर 10-12 के कितने मार्क्स हैं, टोटल मिला के 35 है। 35 का ब्रेकअप क्या है वो हमने बी स्कूल पुराण में दे रखा है। लाइकवाइज आई एम बैंगलोर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लेट्स से अगर आपके 10th में 90% मार्क्स है तो 9, 12th में 80% मार्क्स है तो 8, अंडर ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स है तो 7। अगर आपको दे रखा है वर्क एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आप लड़की हो तो 5 मार्क्स और जोड़ लो। अगर आपकी कैट में 90 परसेंटाइल थी तो आपका इसमें कितना बन जाएगा, 49.5 बन जाएगा। सो इस तरीके से आप अपना कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी में किस कॉम्पोजिट स्कोर पे कॉल आती है। क्या आपको ये करना चाहिए? अगर आप करना चाहो तो कर लो, बट अगेन आई बिलीव कि जो टाइम और एफर्ट आप इस सब में वेस्ट करोगे, सेम टाइम एंड एफर्ट कुड बी बेटर यूटिलाइज्ड अगर आप प्रिपेयर करो अपने जीडीपीआई के लिए, अगले एग्जाम के लिए। अब ये कितने भी स्कूल के लिए हमने दे रखी है, तो यू विल सी कि हमने कैटेगरी परसेंटाइल वाइज अरेंज किया हुआ है। हमने पहले 98 प्लस वाले बी स्कूल्स हैं, फिर ऐसे ही 95 टू 98 परसेंटाइल वाले बी स्कूल्स हैं अलॉन्ग विद क्राइटेरिया। इसी तरीके से आप नीचे आते जाएंगे तो आपको एक पॉइंट पे 90 टू 95 वाले मिलेंगे, फिर उसके नीचे आपको 85 टू 90 वाले मिलेंगे, फिर आपको उसके नीचे 80 टू 85 वाले मिलेंगे। लाइकवाइज हमने परसेंटाइल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए बी स्कूल्स अलॉन्ग विद देयर क्राइटेरिया शेयर कर दिया। तो जाइए अपना कॉम्पोजिट स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए। तीसरा सॉल्यूशन है आपके पास, वो ये कि आप हमारे बी स्कूल पे जाइए और आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कॉम्पोजिट स्कोर, आप क्या करो, सीधा सीधा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल देख लो। जैसे आप देखोगे कि हमने आपकी हेल्प करने के लिए, अगेन ये बी स्कूल ने डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि दिस इज वैल्यू, दिस इज सम इनपुट दैट वी हैव क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। तो हमने एक अलग से कॉलम आपके लिए बना दी है, सेफ स्कोर। सो बेसिकली आई एम अहमदाबाद के लिए सेफ स्कोर क्या है, 98.5 टू 99.5। लाइकवाइज नीचे आते जाओगे तो अलग अलग बी स्कूल का आपको सेफ स्कोर मिलता जाएगा। आई एम मुंबई के लिए 98 टू 99, और नीचे आओगे तो आपको आई एम शिलोंग के लिए मिलेगा 96 टू 98। आप ये सारा का सारा कॉम्पोजिट स्कोर का झमेला छोड़ो, आप सीधा का सीधा ये जो सेफ परसेंटाइल है वो देख लो। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये जो सेफ परसेंटाइल है ये तो आपने जनरल कैटेगरी मेल इंजीनियर को ध्यान में रखते हुए बनाया ना, ये मुझ पे अप्लाई कैसे होगा? हाँ, तो इसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने एकेडमिक्स और अपनी कैटेगरी के बेसिस पे। सो बेसिकली आपको इस बी स्कूल पुराण में जो सेफ परसेंटाइल है उसको देखना है और उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है टू फाइंड आउट द इफेक्टिव कट ऑफ फॉर यू। अब वो इफेक्टिव कट ऑफ आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। एक चौथा तरीका भी है, एक चौथा आंसर भी है कि आप क्या करो, ये जो आपकी ऊपर वाली क्वेरी है ना, ये अलग अलग ग्रुप्स में और अलग अलग लोगों को सर्कुलेट करते रहो। जैसे आपने मुझे मैसेज किया वैसे और भी लोगों को मैसेज करो और होप करो कि आपको कुछ लोग वो वाला आंसर दे देंगे जो आप सुनना चाहते हो। तो इन लोगों को मेरा मानना है बिग बॉस जरूर देखना चाहिए, आपको बिग बॉस डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेरी। अब अगेन इन चारों में से कौन सा आंसर आप चूज करना चाहो आपके ऊपर है। आई वुड हाईली रिकमेंड चूज आंसर वन। अकल के नाखून लीजिए, हिकमत अमली थोड़ी करिए, वन यूज करिए, बट स्टिल
अगर आप बोलते हो कि नहीं सर एक बार 3 बता दो कि इफेक्टिव कट ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लो मैं पेशे खिदमत है। तो दूसरी क्वेरी ये लेते चलते हैं कि हाउ वुड आई गेट टू नो द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ वेरियस बी स्कूल्स जो एक्सेप्ट करते हैं कैट, जेट, स्नैप, एनमेट या सीमेट की परसेंटाइल, और क्या उन बी स्कूल्स की कट ऑफ अभी ओपन है या नहीं। तो अगेन आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला, बी स्कूल पुरान यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बी स्कूल पुरान में सारे के सारे बी स्कूल्स की डेडलाइन कट ऑफ अगेन जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो दी होती है। दूसरा, आप गूगल यूज़ कर सकते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने भी इस टाइप का डेटा अपनी वेबसाइट्स पे शेयर किया हुआ है, तो यू कैन यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। अगेन कोई भी एक डेटा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, और उसकी रीज़न मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताऊंगा, बट देन यू डू गेट सम आइडिया। अगर आप एक बी स्कूल की कट ऑफ कोई 97 बता रहा है, कोई 98 बता रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि ओके 97 टू 98 के बीच की इसकी कट ऑफ रहती है। तीसरा, जैसा मैंने बताया, आप एक बी स्कूल की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता करना है कि आईएमटी गाजियाबाद की लास्ट डेट क्या है, आपको पता करना है कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की लास्ट डेट क्या है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत क्लियरली दिया होता है कि ये हमारा प्रोग्राम है। उसका एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये लास्ट डेट है। बट देन अगेन इसमें आपका टाइम और एफर्ट लगेगा, तो ये ना करके यू कैन फॉलो द फर्स्ट 2 स्टेप्स। बिफोर आई गो अहेड, बस आपको ये बता दूं कि हमारा जीडीपीआई वैट कोर्स स्टार्ट्स ऑन 4th of January, एंड द काइंड ऑफ गाइडेंस, द काइंड ऑफ मेंटोरशिप, द काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव जीडीपीआई कोर्स दैट वी हैव क्रिएटेड, it doesn't exist in the market. Check out our video on GDPI VAT course. Our new year offer Resolve 26 is now live. There's a massive drop in our Eklavya batch prices. So make sure कि आप बिल्कुल भी ये वाली ऑफर मिस मत करिए, बिकॉज ये वाली ऑफर, इस जबरदस्त ऑफर का फायदा अभी नहीं उठाया तो फिर आप पछताओगे। नाउ कमिंग टू द स्टेप जिसका आप लोग वेट कर रहे हो कि ठीक है सर, हम बी स्कूल पुरान पे अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे तो हमको पता लग जाएगा कि गिवन बी स्कूल की कट ऑफ क्या है या सेफ परसेंटाइल क्या है। जैसे आपने भी बताया कि आईआईटी बॉम्बे की 97.5 टू 98.5 के आसपास है, या आईआईटी दिल्ली की 97 टू 98 है, या आईएम त्रिची की 95 टू 97 है। बट ये तो आपने जनरल कैटेगरी इंजीनियर मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है जिसके पास कोई वर्क एक्स ना हो। बट वी ऑल नो कि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट गो इन टू डिसाइडिंग वेदर यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम बी स्कूल और नॉट। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। अंडरस्टैंड कि इतने सारे वेरिएबल्स, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपको कॉल आएगी या नहीं आएगी, कि किसी के लिए भी ये प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बाकी सब छोड़ो, एक गिवन बी स्कूल का स्टूडेंट भी सर्टेनिटी से नहीं बता सकता आपके सारे के सारे फैक्टर्स देखने के बाद भी कि उसका अपना बी स्कूल आपको कॉल करेगा या नहीं करेगा। अब आप बोलोगी बट सर देयर आर पीपल हु आर टेलिंग अस कि यहाँ से आएगी, यहाँ से नहीं आएगी। हाँ, तो जब कॉल आएंगी तो देखना कि वो कितने सही थे कितने गलत थे। प्रॉब्लम इसकी, आप लोग जाके वापस जाके सवाल थोड़ी पूछोगे कि भैया आपने तो बोला था कि यहाँ से कॉल आएगी, यहाँ से नहीं आई, या आपने बोला था यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से आ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिन लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कैट में अब की बार ये आएगा नहीं आएगा, कितने लोगों ने बोला था कि अब की बार पैरा जंबल आएगा ही आएगा। तो क्या आप वापस जाके उनसे पूछते हो कि आपने तो नहीं बोला था कि पैरा जंबल आएगा? तो ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको कट ऑफ दे रखी है दैट इज द कट ऑफ फॉर जीईएम विद नो वर्क एक्सपीरियंस। अब आप अपनी इफेक्टिव कट ऑफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं कुछ सजेशंस लेके आया हूँ। एक मोटा मोटा एक मैं फॉर्मूला प्रिपेयर करके लाया हूँ। नाउ आई वुड बिगिन विद द कैविएट कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी जनरलाइजेशंस करी हैं, एंड आई एब्सोल्युटली एडमिट कि जो आप फाइनल फॉर्मूला यूज करोगे उससे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको पक्का पता लग जाएगा कि कॉल आएगी या नहीं आएगी। दिस इज अगेन टू सैशिएट द क्यूरियोसिटी, द थर्स्ट दैट यू हैव कि नहीं सर मुझे बताओ कि इस प्रोफाइल पे मेरे कॉल आने के क्या चांसेस हैं। सबसे पहला कैटेगरी, ऑफ कोर्स द बिगेस्ट डिटर्मिनेंट इज कि आपकी कैटेगरी क्या है, कौन सा बेनिफिट है। अगर आपकी ईडब्ल्यूएस या एनसीओबीसी कैटेगरी है तो आपकी जो हमने स्टैंडर्ड कट ऑफ दे रखी है ना, जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रखी है, सेफ परसेंटाइल दे रखी है, आप इस सेफ परसेंटाइल में से 5 माइनस कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो गिवन सेफ परसेंटाइल है वो 96 है, तो आप उसमें से 5 कम कर लो, आपके लिए वो वैल्यू 91 हो गई। लाइकवाइज अगर आप एससी कैटेगरी का बेनिफिट है आपके पास तो आप जनरल में से 15 माइनस कर लीजिए, अगर एसटी है तो 20 माइनस कर लीजिए। अगेन मैं ये एडमिट करता हूँ कि ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड पैटर्न हमको सारे बी स्कूल्स में देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि सारे बी स्कूल्स में जनरल से 20 कम होती है एससी की या 15 कम होती है एसटी की, नहीं। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न। एक मोटा मोटा मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, एक एस्टिमेट ले रहा हूँ। दूसरा फैक्टर होता है वर्क एक्सपीरियंस। अब ऑफकोर्स वर्क एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा उतना बेटर। तो आप क्या करो, हर एक साल के वर्क एक्स के लिए 1 परसेंटाइल सब्सट्रैक्ट कर लो फ्रॉम द सेफ परसेंटाइल स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्कूल के लिए सेफ परसेंटाइल मेंशन्ड है 93 और आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए क्या हो गई, 92 हो गई। नाउ इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको सारे फैक्टर्स को यूज करना है इन ऑर्डर टू रीच द इफेक्टिव कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्कूल की सेफ परसेंटाइल 92 है और आप बिलोंग करते हो ओबीसी कैटेगरी को और आपको 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, तो पहले आप ओबीसी के 5 कट करोगे, उसके बाद 2 ईयर्स के 2 कट करोगे, तो आपकी इफेक्टिव कट ऑफ आपके लिए कितनी हो गई, इट बिकम्स 85 फॉर यू। गॉट इट? सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 परसेंटाइल फॉर एवरी 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बट ओनली अप टू 3 ईयर्स।
तो अगर आपका 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है तो 5 सब्सट्रैक्ट मत करिएगा, क्योंकि 3 ईयर तक पॉजिटिव होता है, 3 ईयर तक फ़ायदा होता है वर्क एक्स का, उसके बाद नुकसान होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है गैप एंड वर्क एक्सपीरियंस पे। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें। हमारा तीसरा फैक्टर है एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स मतलब 10th-12th ग्रेजुएशन। अब ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा आपके 10th-12th कॉलेज में उतना अच्छा है। इसकी एग्जैक्ट वेट क्या होता है 10th-12th ग्रेजुएशन का, वो अगेन वेरी करता है बी स्कूल टू बी स्कूल। सो फॉर एग्जाम्पल IIM इंदौर में एकेडमिक्स का काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, एफएमएस में उतना वेट नहीं होता। तो ये जो मैंने फॉर्मूला प्रिपेयर किया है, इट इज़ अगेन मेंट टू गिव यू अ जनरल आइडिया। ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली होल्ड ट्रू करेगा सारी जगहों पे। तो माय फॉर्मूला इज़ कि अगर आपकी 80 परसेंटेज है ना, तो आप कुछ भी सब्सट्रैक्ट या कुछ भी ऐड मत करो। 80 परसेंटेज एवरेज ले रहा हूँ मैं 12th ग्रेजुएशन की। तो ऑफ कोर्स 10th में आपकी सीजीपीए होगी, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 12th में आपकी परसेंटेज है सीजीपीए होगी, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो अगर सीजीपीए है, 12th में लाइकवाइज। तो अगर 10th-12th कॉलेज की एवरेज आप ले रहे हो और आपकी एवरेज एग्जैक्ट 80% आ रही है, तो यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग, यू डोंट हैव टू सब्सट्रैक्ट एनीथिंग। बट अगर आपकी 80% से ज़्यादा है, तो फॉर एवरी 1 परसेंटेज दैट यू आर अबव 80%, आप 0.1 परसेंटाइल सब्सट्रैक्ट कर लो आपकी सेफ परसेंटाइल एक्सपेक्टेड में से। मतलब अगर किसी स्टूडेंट की 90% है, तो ऑब्वियसली उसकी 80 से 10% ज़्यादा है, विच इज़ गुड, राइट? तो 0.1 फॉर एवरी 1%, तो 10% ज़्यादा है तो कितना हो गया? 1 परसेंटाइल। तो ये स्टूडेंट 1 परसेंटाइल सब्सट्रैक्ट कर सकता है सेफ परसेंटाइल में से। फॉर एग्जाम्पल अगर बाकी लोगों के लिए सेफ परसेंटाइल है 95, तो इसके लिए 1 परसेंटाइल कम हो जाएगी, इसके लिए सेफ कितनी हो गई? 94। अगेन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 100% बन रही है, वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बाकियों के लिए 95 है, उसके लिए -2 यानी उसके लिए 93 हो गई। तो इस स्टूडेंट को 93 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाएगी फ्रॉम दैट गिवन बी स्कूल। अब इसका उल्टा भी ट्रू है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। बट अंडरस्टैंड कि एकेडमिक्स में तो ये भी पॉसिबल है ना कि आपकी 80 से कम हो। तो उल्टा भी ट्रू है, फॉर एवरी 1 परसेंटेज दैट यू आर बिलो 70, आप क्या करो? आप 0.1 परसेंटाइल ऐड कर लो। ठीक है? सो ऐड 1.1 परसेंटाइल फॉर एवरी 1% दैट यू आर बिलो 80%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 70 परसेंटेज है, तो 70 परसेंटेज मतलब आप 80 से 10% कम हो। तो अगर बाकी स्टूडेंट्स के लिए 95 कट ऑफ है ना, तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए कट ऑफ 96 है। तो इट विल बी टफर फॉर यू टू क्लियर द कट ऑफ, क्योंकि आपकी परसेंटेज आपके एकेडमिक्स लो है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। फॉर एवरी 1% दैट यू आर अबव 80, 0.1 सब्सट्रैक्ट कर लो, मतलब इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू गेट द कॉल। एंड फॉर एवरी 1% दैट यू आर बिलो 80, आप 0.1 ऐड कर लो, सो दैट इट बिकम्स टफर फॉर यू टू गेट द कॉल, राइट? इसके अलावा कौन से फैक्टर होते हैं? वन फैक्टर इज जेंडर। तो आपको पता है कि जेंडर डाइवर्सिटी के अलग से मार्क्स होते हैं अलग अलग बी स्कूल में। अब ऑफ कोर्स मैंने जनरली देखा है कि जो ऊपर के बी स्कूल होते हैं ना, जो टॉप बी स्कूल होते हैं, वहां पे जेंडर डाइवर्सिटी ज्यादा मैटर करता है। जैसे जैसे आप नीचे आते हो, जेंडर डाइवर्सिटी का रेलेवेंस कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके टॉप IIMs में मैटर करेगा, ISB में मैटर करेगा, IIM रोहतक में तो बहुत ही मैटर करेगा। बट वेन यू कम टू लेट्स से बी स्कूल्स लाइक IMT गाजियाबाद, वेन यू टॉक अबाउट टू अ गुड एक्सटेंट इवन NMIMS, तो वहाँ उतना मैटर नहीं करता। तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इसका ये होता है कि कुछ भी स्कूल्स में इसका फैक्टर होगा, कुछ में नहीं होगा। और ऑफ कोर्स जहाँ पे फैक्टर होगा वहाँ पे भी कितना होगा, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो येस, व्हाइल आई एग्री दैट द कट ऑफ फॉर अ फीमेल कैंडिडेट माइट बी लोअर देन द कट ऑफ फॉर अ मेल कैंडिडेट एट द सेम बी स्कूल विद द सेम प्रोफाइल, बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट हियर। सेम फॉर ग्रेजुएशन स्ट्रीम। नाउ व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुएशन स्ट्रीम, यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। ए, आपको जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स के यानी कि डाइवर्सिटी के जो मार्क्स मिलते हैं, नॉन इंजीनियर को जो मार्क्स मिलते हैं, वो अगेन बी स्कूल टू बी स्कूल बहुत वेरी करते हैं। और दोबारा से ये चीज़ें टॉप बी स्कूल में ज़्यादा मैटर करती है। जैसे जैसे आप टीयर 2 में आओगे कम मैटर करेगा, टीयर 3 में तो मैटर करेगा ही नहीं। ऑल्सो वन थिंग अ लॉट ऑफ पीपल फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट नॉट ऑल नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स आर सेम। मतलब अगर आप एक बीकॉम हो तो भी आप नॉन इंजीनियर हो, अगर आपने लेट्स से बी फार्मेसी की है, डेंटिस्ट्री की है, MBBS की है, तो भी आप नॉन इंजीनियर हो। बट देन अंडरस्टैंड कि बीकॉम को वो वाली एडवांटेज है, वो वाला फायदा नहीं मिलता व्हेन टॉकिंग अबाउट गेटिंग अ कॉल फ्रॉम बी स्कूल और कन्वर्टिंग अ गिवन कॉल। सो इसमें सिंपल ये होता है, द वियर्डर योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम इज, द रेयरर योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम इज, द बेटर फॉर यू। सो इसका एक्चुअल बेनिफिट किसको मिलता है? बीकॉम BBA वालों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। इसका एक्चुअल फायदा मिलता है उन ग्रेजुएशन को जिनके बहुत कम एप्लीकेंट्स होते हैं। जैसे अगर आपने फैशन टेक्नोलॉजी में की है बैचलर्स, MBBS BDS, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, BA इन स्टेटिस्टिक्स, BSc इन अर्थ साइंस, कुछ इस टाइप का अगर आपने किया ना, दैट इज व्हेन यू गेट द रियल बेनिफिट ऑफ इट। एंड अगेन इसको भी मैंने इंक्लूड नहीं किया अपनी कैलकुलेशन में। सो ऑल इन ऑल आपको अपनी इफेक्टिव कट ऑफ कैलकुलेट करनी है। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है: कैटेगरी, वर्क एक्सपीरियंस और एकेडमिक्स। इवेंचुअली जो भी सेफ परसेंटाइल गिवन है, एक फाइनल एग्जांपल अगर ले लूं, लेट्स से फॉर अ गिवन बी स्कूल द सेफ परसेंटाइल इज 97। अब आप लेट्स से बिलोंग करते हो OBC कैटेगरी को या EWS कैटेगरी को, तो पहले आप उसके 5 कम कर दोगे।
नाउ लेट्स से आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके 2 कम कर दोगे। बट लेट्स से अगर आपकी एवरेज परसेंटेज 10th-12th कॉलेज की 70% है, तो क्योंकि 70% है तो आप 1 ऐड कर दोगे, तो दिस इज़ द इफेक्टिव कट ऑफ फॉर यू। तो आपके लिए इफेक्टिव कट ऑफ कितनी हो गई? 91 परसेंटाइल। यस। अगेन क्या ये फॉर्मूला सर आपने एकदम फूल प्रूफ बनाया? बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंड कि एकेडमिक्स की, वर्क-एक्स की वेट अलग-अलग भी स्कूल्स में अलग-अलग होता है। तो दिस इज़ ओनली टू हेल्प यू इंक्लूड योर प्रोफाइल इन मेकिंग अ फेयरर एक्सपेक्टेशन कि कहाँ से कॉल आ सकती है और कहाँ से नहीं। नेक्स्ट क्वेरी इज व्हिच कॉलेजेस शुड आई टारगेट? तो यू शुड टारगेट ऑल कॉलेजेस। सी व्हेन यू आस्क कि मुझे कौन-कौन से कॉलेजेस टारगेट करना चाहिए और आप उन कॉलेजेस के फॉर्म फिल कर चुके हो, तो आप सारे कॉलेज टारगेट करो ना। हाँ, आपको अभी ये नहीं पता कि आपको कौन से बी स्कूल से कॉल आएगी, किससे नहीं आएगी, ठीक है। वंस द बी स्कूल कॉल्स आर आउट, यू वुड नो किससे कॉल आई, किससे नहीं आई। बट एज ऑफ नाउ योर प्रिपरेशन शुड बी बी स्कूल एग्नोस्टिक। बी स्कूल एग्नोस्टिक का क्या मतलब है? आप किसी पर्टिकुलर बी स्कूल को ध्यान में रखते हुए जीडीपीए प्रिपरेशन मत करो। आप एक जनरल जीडीपीए प्रिपरेशन करो जिसमें डब्ल्यूएटी होगा, जीडी होगा, यूजुअल क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए प्रिपेयर करो। अंडरस्टैंड दैट 90% ऑफ द प्रिपरेशन फॉर एनी की बी स्कूल इज द सेम। वो 10-15% थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आईएफटी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, एसपीजेन का ग्रुप इंटरव्यू होगा, सिम्बायोसिस में ग्रुप एक्सरसाइज होगी। वो 10-15-20% अलग से प्रिपेयर कर लेंगे जब कॉल आ जाएगी। अभी के लिए कॉमन प्रिपरेशन करते हैं। विच कॉलेजेस डू आई अप्लाई टू? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऐसा बी स्कूल है जिसके लिए आपने अप्लाई नहीं किया और उसकी लास्ट डेट, उसकी डेडलाइन अभी है, तो उसके लिए आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लीजिए उस बी स्कूल की, अगर वो अवेलेबल है। अगर नहीं है तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अपनी इफेक्टिव कट ऑफ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट योर इफेक्टिव परसेंटाइल, और वो इफेक्टिव कट ऑफ कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है। अब इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर कोई ऐसा एग्जाम है ये जिसका रिजल्ट होना बाकी है, जिसके लिए अपीयर होना बाकी है, लेट्स से हाउ डू यू डिसाइड आपको एक्सआईएमबी भरना चाहिए, क्योंकि जैड तो अभी आपने दिया ही नहीं है। तो आप उसकी इफेक्टिव कट ऑफ देख लीजिए अपने लिए। जो इफेक्टिव कट ऑफ है, जो इफेक्टिव परसेंटाइल है, क्या आपको लगता है कि आपकी उसके बहुत ज़्यादा या बहुत कम आने वाली है? अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसकी 95 परसेंटाइल की इफेक्टिव कट ऑफ है फॉर मी और मेरी तो 95 बिल्कुल नहीं आएगी, तो मत भरिए। लाइकवाइज अगर किसी भी स्कूल की इफेक्टिव कट ऑफ 80 परसेंटाइल है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं तो एटलीस्ट 90 प्लस मारूंगा ही मारूंगा इस एग्जाम में, तो अगेन यू कैन लेट इट गो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि दिस इज अ बी स्कूल दैट आई वुड जॉइन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो बिल्कुल आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके। कुछ और क्वेरीज सर? बाकी एक्सपर्ट्स तो बता रहे हैं, वो तो आंसर कर रहे हैं। मैं जब उनको लिख के भेजता हूँ कि मेरी ये परसेंटाइल है और ये मेरी प्रोफाइल है, तो वो तो बता रहे हैं कि कहाँ से कॉल आएगी नहीं आएगी। तो वो बता तो रहे हैं, बट आर दे श्योर? आर यू श्योर दैट दे आर श्योर? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी आंसर दे रहे हैं और कल को आंसर गलत निकल के आएगा, और गलत निकल के आएगा भी तो आप क्या ही करोगे? मेरा तो मानना है कि आप किसी से क्वेरी पूछो ही मत एंड एज्यूम कि मुझे कॉल आएगी। सो द बेस्ट वे, द राइट वे टू गो अबाउट विद इट इज दैट एज्यूम दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑल द कॉल्स जिन बी स्कूल के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, और आप अभी से उनके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, फॉर द सिंपल रीजन दैट यू डोंट प्रिपेयर व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइव्स, यू प्रिपेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आप इमेजिन करो, आप सोचो कि वो अपॉर्चुनिटी आएगी और उसके लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि कभी ना कभी तो अपॉर्चुनिटी आएगी, और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको तैयार होने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको पहले से तैयार होना है। बी स्कूल पुरान का एक्सेस कैसे मिल सकता है? तो उसके लिए गूगल फॉर्म है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर यू फिल दैट फॉर्म। बी स्कूल पुरान इज नॉट अ पीडीएफ फाइल, इट्स एन एक्सेल शीट, और ये हम आपको मेल नहीं करते। इसका एक्सेस आपको मिलेगा, और इसका एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप ये वाला फॉर्म फिल कर दोगे, तो अब से कुछ दिन में यू विल सी कि आपकी गूगल ड्राइव पे रिफ्लेक्ट होगी। बिफोर आई गो फर्दर, आई मस्ट टेल यू कि आप हमारा जीडीपीआई प्रोग्राम पूरा का पूरा फ्री में एक्सेस कर सकते हो इफ़ यू हैव स्कोर्ड 99 परसेंटाइल और हायर इन कैट 25, और अगर आप हमारे यूट्यूब पे हमको फॉलो करते थे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी सब्सक्रिप्शन नहीं ली बट वो यूट्यूब पे हमारे सेशंस फॉलो करते थे, तो आर जीडीपीआई कोर्स इज फ्री फॉर यू। फॉर अदर्स यू कैन परचेज आर कोर्स फॉर 1999 इफ यू हैव अ कॉल फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल। तो हमारी एक 17 बी स्कूल्स की लिस्ट है, मैंने एक सेशन लिया था, उसमें मैंने उन बी स्कूल की लिस्ट शेयर करी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारा जीडीपीआई प्रोग्राम 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऑल्सो अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू यूज द ऑफर, द मेगा ऑफर रिजॉल्व 26। ये वाला कोड यूज करिए, क्योंकि देयर हैज बीन अ मैसिव रिडक्शन इन आवर बैच प्राइसेस। सो हमारा एकलव्य बैच इज नाउ अवेलेबल ओनली फॉर 15,999, विच इज अ ड्रॉप फ्रॉम द प्रीवियस प्राइस ऑफ 17,999, और एकलव्य प्रो में तो और ज्यादा हमने ड्रॉप दे दिया है, 22,999 से 19,999 कर दिया। यू कैन कंपेयर द फीचर्स ऑफ एकलव्य एंड एकलव्य प्रो। फर्दर आप कॉल कर सकते हैं हमारी सेल्स टीम को टू नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट एंड द ऑफरिंग। ऑल राइट, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, एक काफी कॉमन क्वेरी मुझे ये भी मिलती है कि सर ये एक्स वाई जेड बी स्कूल कितना अच्छा है, हाउ गुड इज अ पर्टिकुलर बी स्कूल? तो ये सिंपल चीज है यार, कोई भी बी स्कूल कितना अच्छा होता है जितनी उसकी कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ होती है ना यार, ये जो सेफ परसेंटाइल जो हम आपको बता रहे हैं, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। सोच के देखो, अगर आईएम अहमदाबाद की जो सेफ परसेंटाइल या जो कट ऑफ है वो 98.5 टू 99.5 है,
तो उसके रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि वहाँ पे लर्निंग बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, टॉप जो क्रीम de la क्रीम जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो ये जो कट ऑफ है ना, दिस इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर दैट डिटरमिन कि एक बी स्कूल कितना अच्छा है, वहाँ का एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। तो यू नीड लुक नो फर्दर देन द कट ऑफ टू डिसाइड हाउ गुड अ गिवन बी स्कूल इज़। तो अगर मान लो कोई बी स्कूल है जिसकी कट ऑफ 80 है, तो वो कितना अच्छा है? वो 80 अच्छा है। अगर किसी बी स्कूल की कट ऑफ 95 है, तो कितना अच्छा है? 95 अच्छा है। लाइकवाइज़ अगर किसी बी स्कूल की कट ऑफ 60 है, तो वो कितना अच्छा है? वो 60 अच्छा है, व्हिच मीन्स इट इज़ नॉट गुड। सर बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बी स्कूल की कट ऑफ कम हो, बहुत अच्छा बी स्कूल हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक सिंपल रूल है लाइफ में यार, इफ समथिंग इज़ अमेजिंग इट विल बी हार्ड टू गेट, इफ इट इज़ नॉट हार्ड टू गेट इट इज़ नॉट अमेजिंग। सोच के देखो, एक ऐसा बी स्कूल जो 60 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स ले रहा है, वो अच्छा कैसे होगा? जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे, जो वो बी स्कूल जॉइन करेंगे, वो भी तो 60 वाले ही होंगे। तो अगर आप एक ऐसे बी स्कूल में जा रहे हो जहाँ पे सारे 60 परसेंटाइलर्स हैं, व्हाट पीयर लर्निंग डू यू एक्सपेक्ट? व्हाट क्वालिटी कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट बी स्कूल? ठीक है? सेम चीज़ इंडिविजुअल प्रोग्राम्स के लिए भी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इस वाले बी स्कूल का एचआर प्रोग्राम कैसा है, या इस वाले बी स्कूल का मार्केटिंग प्रोग्राम कैसा है? अगेन, आप बस ये देख लो कि उस प्रोग्राम की कट ऑफ क्या है। सो एनी बी स्कूल इज एज गुड एज इट्स कट ऑफ, एनी प्रोग्राम एट अ गिवन बी स्कूल इज एज गुड एज इट्स कट ऑफ। ओके, शुड आई अप्लाई, ये हमने बात कर ली कि आपको किसी बी स्कूल में अप्लाई करना चाहिए अगर उस बी स्कूल के लिए जो एग्जाम है वो आपने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जैट नहीं दिया, और जैट के अंडर XIMB XIME कुछ बी स्कूल्स आते हैं कि आपको उनके लिए अप्लाई करना चाहिए। आप उन बी स्कूल्स की कट ऑफ देख लीजिए, और आप ये देख लीजिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कि क्या आप इस कट ऑफ के आसपास स्कोर करने वाले हो। इन अदर वर्ड्स, आप ये देख लो कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो वुड यू जॉइन दैट बी स्कूल? इफ द आंसर इज यस, तो यू शुड फिल दैट फॉर्म। फाइनली कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर इतनी बकवास लिखी है आपने, इतनी लंबी आधे घंटे की वीडियो पेल दी, इससे अच्छा मेरी सिंपल सी क्वेरी थी कि किस किस बी स्कूल से कॉल आएगी, उसका जवाब ही लिख देते, कम टाइम लगता। हाँ, तो आपको जवाब लिखने में कम टाइम लगता है, बट ऐसे 500 क्वेरीज का रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है ना। उससे अच्छा एक वीडियो बना दी ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए कि व्हाट इज द पॉइंट। जिस्ट ये है कि कोई भी इफेक्टिवली, कोई भी 100% श्योरिटी के साथ, या इवन 90% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि आपको कहाँ से कॉल आएगी, कहाँ से नहीं आएगी। यस, एक सर्टन आइडिया आप ले सकते हो, वो आइडिया आप, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप उनको डाल सकते हो वीडियो के कमेंट में। हाँ, आप ये मत पूछना कि सर ये मेरी प्रोफाइल है, ये परसेंटाइल है, व्हाट ऑल कॉल्स कैन आई एक्सपेक्ट? फिर उसका जवाब मैं दूंगा कि वॉच द वीडियो। नेक्स्ट, अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं प्रिपरेशन को लेके, आपकी क्वेरी है आरंभ अकेडमी को लेके, हमारे कोर्सेज को लेके, या कुछ आपका डाउट है, आप असमंजस में हो और हमसे बात करना चाहते हो, हम एजुकेटर्स से, तो आप, हमारा एक गूगल फॉर्म है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको फिल करिए, एंड वी विल गेट बैक टू यू। फाइनली, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ये वाली वीडियोस हम टाइम टाइम पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। एंड लाइक आई टोल्ड यू, एकलव्य बैच इज लाइव एंड देयर इज अ मेगा प्राइस ड्रॉप, रिजॉल्व 26। डू नॉट मिस दिस ऑफर, लेट्स आरंभ।